मुस्लिम शरीफ की अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान किया गया हदीस की किताब के अंदर। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ता होगा और तिलावत करता होगा, उसका मकाम देखिए कितना बुलंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम से सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा। जहन्नम से सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा, यानी वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। और जहन्नम से जब उसको निकाला जाएगा तो उसके बाद जहन्नम बंद कर दी जाएगी और फिर कोई भी आदमी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, यानी सबसे लास्ट आदमी होगा। यह आदमी कहेगा अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह कहेगा ठीक है मैं तेरी दुआ सुन लेता हूं, लेकिन जहन्नम से निकालने के बाद तू जन्नत का सवाल तो नहीं करेगा कि नहीं 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 बस अल्लाह तू बस जहन्नम से निकाल दे, यही तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल देगा। जहन्नम के बाहर खड़ा होगा काला कलूटा, कोयले की तरह जलकर आया। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे तो कहेंगे ओह ये तो जहन्नम से आजाद किया गया है, देखो कितना बदसूरत बदशक्ल काला कलूटा इंसान। ये कहेगा कि अल्लाह लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अय अल्लाह मेरी इतनी गुजारिश है कि इस्माउल फुरात के अंदर पानी की इस नदी के अंदर तू मुझे नहला दे, गुस्ल दे दे। इस पानी से जब मैं नहा लूंगा तो मेरा रंग साफ हो जाएगा जैसे दुनिया में था। अय अल्लाह मैं थोड़ा सा अपना रंग वैसा करना चाहता हूं जैसे मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा अभी तो तूने कहा था कि जहन्नम से निकाल दे, इसके बाद मैं कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा, अब तू दूसरा सवाल करने लगा। का अल्लाह बड़ी बदसूरती है, शक्ल खराब है, बस मैं तुझसे यही तो कह रहा हूं कि इसमें नहला दे मुझे। अल्लाह कहेगा चल तेरी ये बात भी मान लेता हूं, इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा। कहा नहीं। उस आदमी को उस नहर में गोता लगाया जाएगा, गुस्ल दिलाकर निकाला जाएगा। जब वो गुस्ल देकर निकलेगा, गुस्ल से पाक होगा साफ, तो उसका जिस्म पहले की तरह साफ हो चुका होगा, उससे भी अच्छा। खड़ा होगा, बैठ जाएगा। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ेगी, फलों से लदा हुआ वो दरख्त। भूख लगेगी इसको। आय अल्लाह क्या मैं इस दरख्त के पास जा सकता हूं, इसका एक आध फल तोड़कर खा सकता हूं? भूख लगी है। अल्लाह कहेगा तूने क्या कहा था, मुझे जहन्नम से निकाल, उसके बाद मैं कुछ और सवाल नहीं करूंगा। अब तू नहा भी लिया और अब दरख्त के पास जाने की इल्तिजा कर रहा है। कि अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। आय अल्लाह मैं जन्नत में नहीं, बस मुझे इस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है चल तेरी सुन लेता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं। अल्लाह तेरे इज्जत की कसम कुछ नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ, जाएगा। हदीस के अल्फाज, वो एक फल तोड़ेगा उस दरख्त से और मुंह तक ले जाएगा, अभी खाएगा नहीं। उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इससे भी ज्यादा मीठे फलों से लदा हुआ होगा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। ये फल वहीं छोड़ देगा दरख्त के पास। आय अल्लाह देख मैंने इस दरख्त का फल खाया नहीं। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं खाया? आय अल्लाह मैं इस दरख्त का नहीं, उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा नहीं, तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। आय अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुझे उस दरख्त तक पहुंचा देगा तो फिर मैं और कोई चीज नहीं मांगूंगा। आय अल्लाह अगर तूने मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह कहेगा तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा।
अल्लाह कहेगा अच्छा जाओ फरिश्तों उसको पहुंचा दो वहां। आए फरिश्तों पहुंचा दो उसको वहां तक, और याद रखना इसके बाद कोई और बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। कहा ठीक है। चला गया, उस दरख्त के पास जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अभी आधा फल खाया होगा, आधा बाकी होगा। अब उसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी। जन्नत के दरवाजे को देखकर ललचा जाएगा। वो चाहेगा कि अब मैं कुछ ना कहूं, लेकिन रह नहीं पाएगा बिगैर कहे हुए। चीख कर कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? मैं दुनिया में सबसे गुनाहगार इंसान था, जहन्नम में भी सबसे ज्यादा मैंने अजाब बर्दाश्त किया। आय अल्लाह, जन्नत तो मेरी किस्मत में नहीं। बड़ा नाम सुना था तेरी जन्नत का, उसका दरवाजा आज मैंने देख लिया। आय अल्लाह, अगर ये आधा फल जो बाकी रह गया है, क्या मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर ये फल नहीं खा सकता? अगर तू मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा, उंगली पकड़ के दामन पकड़ने की प्लानिंग, धीरे धीरे जन्नत में घुसने का प्लान नहीं। अल्लाह, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? अल्लाह, ये फल बचा है, बस दरवाजे पर टेक लगा के खाऊंगा बस। अल्लाह कहेगा अच्छा, सच बोल रहा है? अल्लाह, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। और मुस्लिम के अल्फाज इजाजत मिल जाएगी, वो जाएगा और जन्नत के दरवाजे पर टेक लगाकर फल खाएगा। ऐसे जैसे कोई कुर्सी ना गिर जाए पीछे, नहीं गिरेगा, ऐसे हाँ हाँ ऐसे टेक लगाएगा तो उसके पीठ की धमक की आवाज जन्नत के दरवाजे से अंदर जाएगी, जहां फरिश्ते ड्यूटी दे रहे होंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर किसी की धमक की आवाज सुनेंगे, उसकी पीठ की धमक की, तो दरवाजा खोलेंगे फरिश्ते और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। कौन है यहां? इधर कौन? फरिश्ते जैसे ही पूछेंगे, ये आदमी जो मुड़ के देखेगा तो फरिश्तों को नहीं देखेगा, इसको जन्नत का अंदरूनी, जन्नत का दाखिली नेमतों का खजाना नजर आएगा। जन्नत की नेमतें देखेगा, वो जन्नत की नेमतें उसको नजर आएंगी। अब जन्नत की नेमतें देखकर इसके होश उड़ जाएंगे। वो फरिश्ते कह रहे हैं यहां कैसे? और वो कहेगा अरे तुम चुप रहो। आसमान पे नजर डालेगा, इलाहुल आलमीन, जन्नत में हमेशा के लिए रहना ये मेरी किस्मत में कहां है? मुझे कहां जन्नत नसीब हो सकती है? मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान था। लेकिन आए अल्लाह, तेरे पैगंबरों ने, तेरे नबियों ने, तेरे रसूलों ने, उलमा के एक तबके ने बड़ी बड़ी नेमतें जन्नतों की बयान की, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की नेमतें बयान की। इलाहुल आलमीन, एक मर्तबा मुझे जन्नत घूम लेने दे, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। आय अल्लाह, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी जन्नत में चला जाऊं और तू मुझे इजाजत दे दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इसका हाथ पकड़ो, चलो इसको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा कर दो। अब ये जन्नत में जा रहा है, एक एक करके बात बढ़ाता जा रहा है। फरिश्ते इसको पकड़ेंगे और खींचकर जहन्नम के दरवाजे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये बार बार कहेगा आय अल्लाह, मैं हमेशा के लिए जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, एक मर्तबा मैं देख लूं, तेरे नबियों ने, रसूलों ने, मौलवियों ने बड़ा जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। मेरी
की नजर पड़ी, आय अल्लाह एक बार अगर तू दिखा देगा तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह कहेगा फरिश्तों छोड़ दो उसका हाथ, जाओ एक बार इसको जन्नत घुमा दो, दिखा दो मेरी जन्नत। देखना चाहता है, जाओ इसको इजाजत देता हूं, जाओ जन्नत देख लो और जन्नत दिखाकर इसको बाहर निकाल दो। अब वो फरिश्तों से कहेगा अरे छोड़ो, अल्लाह ने इजाजत दे दी। जन्नत में घुसेगा, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर। ये वाली शराब नहीं, ये तो गंदी है, और ये वाली शराब फारसी वाली है। वो शराब अरबी वाली होगी, शराब शरबत से, और यहां जो शराब है वो फारसी वाली है। दो लफ्जों से मिलके बनी है, शर और आब, दोनों को मिलाएंगे तो कहा जाएगा शराब। शर के माना गंदा, शर के माना बुरा, शर के माना गंदा, और आप के माना पानी। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शराब, गंदा पानी, जिसका नाम ही हो गंदा पानी, खराब पानी, नापाक पानी। आज उस पानी को हमारी नौजवान नस्ल पीती है और बड़े आराम से कहती है शराब का ठेका, सरकारी शराब का ठेका। अरे शराब जो फारसी में कहा ही जाता है बुरे पानी को, गंदे पानी को, मेरे भाइयों वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? उस आदमी को जन्नत में एंट्री मिल जाएगी, जन्नत में धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि वो देख सके और देर तक जन्नत में रह सके। अचानक इस आदमी की नजर मकाम महमूद पर पड़ेगी, लेकिन मकाम महमूद में तो अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और नहीं जा सकता, वो तो मकाम सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए है। उस मकाम को देखकर उसी के बगल में एक और मकाम होगा जो हाफिजों के लिए बनाया गया होगा, जो कारियों के लिए बनाया गया होगा, जो मंजिल, जो बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को देखेगा, आशीष करेगा, कहेगा अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें देख ली, क्या इस महल को देखने की एंट्री नहीं मिलेगी? क्या ये महल में नहीं जा सकता? इस महल में दाखिल होने की इजाजत दे दे, एक मर्तबा देख लूं अंदर से कैसा है। बाहर से जिसकी खूबसूरती है तो अंदर से कैसी होगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों जब सब दिखा दिया तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाने दो इसको। ये धीरे धीरे जाएगा, हर हर कमरा बहुत आसानी से देखेगा, दूसरा उससे अच्छा होगा, फिर तीसरे में जाएगा जो दूसरे से अच्छा होगा, चौथे में जाएगा जो तीसरे से अच्छा होगा, पांचवें में जाएगा जो चौथे से अच्छा होगा, जिसमें जाएगा वो उससे पहले से खूबसूरत, उससे पहले से आरामदेह होगा। धीरे धीरे ये आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, आखिरी मकाम तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इसने सब कुछ देख लिया, अब इसको नीचे उतारो और जहां से लाए हो वहीं वापस कर दो। यानी अब इसका टाइम खत्म, सब कुछ दिखा दिया, अब वापस कर दो इसको। अब ये कुछ नहीं कह पाएगा। जब फरिश्ते इसको उतारेंगे ऊपर वाले महल से तो ऐसे पीछे मुड़ के उस कमरे को देखेगा, फिर सीढ़ी पर कदम, फिर देखेगा, फिर एक कदम बढ़ेगा, फिर देखेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरा बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन अब शर्म की वजह से कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिल में जो आवाज उठ रही है उसको मैं सुन रहा हूं, कोई और नहीं। इसलिए कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह की जात है वही जो सीने के भेदों से भी वाकिफ है, सीने के राजों से भी वाकिफ है। आए फरिश्तों मेरे इस बंदे के हाथ को छोड़ दो। फरिश्ते छोड़ देंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने ये महल तेरे लिए ही बनाया है, ये महल का हकदार तू है, जा इस महल में तू रहे और हमेशा हमेशा रहेगा, अब तुझे कभी इस महल से निकाला नहीं जाएगा, ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है।
वो हाथ छुड़ाएगा फरिश्तों का और सीधे महल की तरफ भागेगा और कहेगा फरिश्तों सुना नहीं अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, वो उस महल पर जाकर अपना कब्जा जमा लेगा। ये हदीस, ये वाकया, ये मंजर जब अल्लाह के नबी साहबा किराम में बयान कर रहे थे तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया था, अय अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा गुनाहगार इंसान, सबसे ज्यादा जहन्नम में जलने वाला और सजा पाने वाला इंसान आखिर कुछ तो नेक काम किया होगा जिसको जन्नत का सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ, उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा तो उसको जहन्नम में मिल गई, लेकिन उसकी एक नेकी थी, उस नेकी की वजह से उसको जन्नत में सबसे ऊंचा महल मिला। और वो नेकी ये थी कि ये कुरान की तिलावत बहुत करता था, कुरान को कसरत से पढ़ता था और कुरान पढ़ते वक्त ये किसी को कुछ तरजीह नहीं देता था। कुरान इसको अगर महीने में मुकम्मल करना है तो ये महीने में पढ़ लिया करता था। इसने मेरी किताब का टाइम, अल्लाह की किताब का टाइम किसी को नहीं दिया। इसने अल्लाह की सबसे मोतबर, सबसे सच्ची किताब कुरान की तिलावत की, सबसे अजीम और सबसे बुलंद किताब की तिलावत की है। अल्लाह ने भी इसके रहने के लिए सबसे बुलंद मकाम इसको अता फरमा दिया। मेरे भाइयों, ये है मकाम कारी कुरान के लिए, ये है मकाम हाफिज़े कुरान के लिए, ये है दर्जा एक कुरान की तिलावत करने वाले के लिए जो कुरान को कसरत से पढ़ता है, उसका ये है मकाम।